सीधा पॉइंट पे आते हैं। 6 से 8 महीने में जिंदगी बदल सकती है। यस, क्योंकि मेरी बदली है और आपकी भी बदल सकती है। आप डेली सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, हजारों लोगों को आप चेकआउट करते हो और आप देखते हो कि उनकी जिंदगी बदल रही है, और आप भी घर पे बैठे बैठे कहीं ना कहीं सोचते हो यार मेरी कब बदलेगी। वेल, पॉसिबल है। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे वही आपको बताने वाला हूं। ये सारे स्टेप्स लिखे हैं, बट याद रखो कॉपी पेन के बिना कुछ नहीं होता। दुनिया में 99.99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर आप अपने हाथ में सिर्फ एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाओ तो। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना, और आपको बताने वाला हूं कैसे क्या क्या करना पड़ेगा सो दैट आपकी जिंदगी बदल जाए। ठीक है, जिंदगी बदलने के लिए ना आपको 3 चीजें चाहिए, ज्यादा नहीं, बस 3 चीजें। क्लैरिटी, कैपेबिलिटी और करेज। क्लैरिटी का मीनिंग क्या है? क्लैरिटी मतलब आपको चाहिए अवेयरनेस। ओके, अवेयरनेस मतलब कि यार मेरे को जिंदगी में बहुत बड़ा बनना है, बट करना क्या है? अक्सर आपके दिमाग में यही क्वेश्चन है ना कि भाई हाँ बिजनेस तो करना, बट कौन सा करना है पता ही नहीं है। भाई क्या बेचूं, क्या खरीदूं, पैसा आएगा कहां से? यू डोंट हैव अवेयरनेस। ठीक है ना, क्लैरिटी नहीं है दिमाग के अंदर। सेकेंड, आपको चाहिए कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मीनिंग क्या है कि अब मेरे को पता लग गया कि भाई मेरे को करना क्या है जिंदगी में, ये वाले करियर में जाना है, ये वाला बिजनेस करना है, ये वाला जॉब करना है, एनीथिंग विथ वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, अब उसको करने के लिए मुझे स्किल्स कौन सी चाहिए? क्या मेरे पास इस चीज को पूरा करने के लिए वो कैपेबिलिटी है, वो स्किल्स है? अगर है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो सीखनी पड़ेंगी ऑफ कोर्स। तो कैपेबिलिटी भी चाहिए आपको। उसके बाद थर्ड आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए करेज। करेज को हम दूसरी लैंग्वेज में, हिंदी में मैं लिख देता हूं यहां पे, आपको चाहिए हिम्मत। अब हिम्मत से मेरा क्या मीनिंग है इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मैं आपको क्लैरिटी भी दे दूंगा। मैं आपको बोलूंगा ठीक है भाई ये वीडियो तूने देख ली, आप इस वीडियो के सामने बैठे हो, आपको पता लग गया मेरे को जिंदगी में क्या करना है, तो क्लैरिटी आपको मिल गई, गोल सेटिंग मैंने आपकी करा दी। अब मैं आपको बोलूंगा भाई कैपेबिलिटी चाहिए, स्किल्स चाहिए, मैं सिखा रहा हूं। तो मैंने आपको यूट्यूब में और कोर्सेज से फ्री पेड जो भी था आपको सब प्रोवाइड कर दिया कि भाई ये लो सीख लो, और आपने सीख भी लिया। बट क्या आपके अंदर करेज है उसको इंप्लीमेंट करने की? अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 99.99% लोगों के अंदर करेज नहीं होती, इसलिए वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। अगर आपके पास क्लैरिटी है, आपके पास कैपेबिलिटी है, बट आपके पास करेज नहीं है, तो आप ना मीडियोकर रहोगे, ज्यादा बड़े नहीं जाओगे। बट दुनिया में ना कई ऐसे लोग हैं, और आप भी हो सकते हो उनमें से, जिनके पास शायद जिंदगी में क्लैरिटी ना हो, शायद उनके पास स्किल्स ना हो, कैपेबिलिटी ना हो, बट अगर आपके पास करेज है ना, अगर आपके अंदर वो हिम्मत है ना, तो इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ती। ये जिसके पास ये है ना, वो बंदा ऑटोमेटिकली सब कुछ फिगर आउट कर लेता है कि मेरे को क्या करना है जिंदगी में। ठीक है, उसको ये ढूंढनी नहीं पड़ती, उसके पास ये चीजें आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो करेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्यों बोला कि 99.99% लोगों के पास ये करेज नहीं होती, एक्सप्लेन करता हूं, अभी आपको समझ आ जाएगा। करेज के अंदर ना 3 चीजें होती हैं, इसकी 3 सब नीचेज होती हैं। ओके, सबसे पहला होता है मनी। ठीक है, फिर आती है एफर्ट्स। ठीक है, और फिर आता है टाइम। ये 3 चीजें होती है अगर मैं करेज को डिवाइड करूं तो, मनी, एफर्ट्स और टाइम। अब ये मैंने क्यों बोला? अभी पता क्या होगा, मैं आपको बोलूंगा ओके भाई वीडियो देख ली, क्लैरिटी मिल गई, वेरी नाइस, आप खुश हो, पेपर पेन पे आपने सब कुछ कर भी लिया, वेरी गुड। फिर मैं आपको बोलूंगा कैपेबिलिटी, स्किल्स चाहिए, ये ले भाई फ्री में तेरे को सारी स्किल्स दी, सीखो। आप बोलोगे ठीक है भाई स्किल्स भी सीख ली, और अब मैं आपको बोलूंगा एक्शन लेने को। ठीक है ना, तो सबसे पहला एक्शन, भागना मत। अभी आपको आप क्लिक करेगा कि क्या होने वाला है मेरे साथ। अभी आप अपनी शक्ल अपने आईने में देखोगे। मैं आपको बोलूंगा भाई तेरे को अगर सीखना है, तेरे को 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 5,000 रुपए, 100 रुपए किसी वर्कशॉप के लिए, तेरे को किसी वेबिनार के लिए, किसी सेमिनार के लिए, किसी कोर्स के लिए तेरे को पे करना पड़ेगा, किताब खरीदनी पड़ेगी तेरे को 200 रुपए की। आपको मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जिसमें पैसा लगेगा। इस वीडियो में अभी तक जो देख रहे हैं ना, जब मैंने ये बात करी 90% लोग छोड़ के चले गए। और एग्जाम्पल भी देता हूं, मान लो 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोगों को बोलूंगा मैं कि भाई तेरे को पैसा लगाना पड़ेगा, चाहे 100 रुपए, चाहे 200 रुपए, चाहे 1,00,000 रुपए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। इसमें से ना 900 लोग छोड़ के चले जाएंगे, 100 लोग रह जाएंगे, पता है? फिर क्या होगा? फिर मैं बोलूंगा लोगों को जो इस
100 रह गए, 100 को मैं बोलूंगा भाई एक काम कर, तूने पैसे तो खर्च कर दिया, 200 रुपए की तूने किताब तो खरीद ली, उसको पढ़ लिया, अब कम से कम ना तेरे को एफर्ट लगाने पड़ेगा, तेरे को दिन में कम से कम 20 घंटे काम करना पड़ेगा, 20 घंटे काम, 4 घंटे 5 घंटे सो, 19-20 घंटे काम कर, तभी जाके तू ग्रो करेगा। तो मैंने उसको बता दिया तेरे को एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, 90 बंदे और छोड़ के चले जाएंगे, 100 जो बचे हैं ना उसमें से 90 और गए, 10 रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं यार, कि 20 घंटे काम। जब मैं बोल रहा हूं तुम्हें कि यार बिजनेस करना है, तुम्हें पैसा कमाना है, तो तुम्हें खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, यस। तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी मनी होनी चाहिए इस उम्र में। अगर तुम 20 से लेके 30 की एज में हो, फर्स्ट प्रायोरिटी मनी होनी चाहिए, बाकी प्रायोरिटी सब बाद में। तब मैं तुम्हें बोलूं भाई तुम खाना पीना छोड़ो, तुम अपने दोस्त यार छोड़ दो, अपना ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, नहीं होगा तुम्हारे से, ठीक है ना। तो 90% यहां पे चले गए। फिर मैं बोलूंगा भाई टाइम, मैं बोलूंगा भाई देख तूने सब कुछ दिया, बट कम से कम 3 से 5 साल तेरे को देने ही पड़ेंगे अगर तेरे को जिंदगी में कुछ करना है। कम से कम 3 से 5 साल, इससे कम टाइम में कुछ नहीं हो पाएगा। अगर तू सोच रहा है कि 1-2 साल में हो जाएगा ना, नहीं हो सकता। कम से कम 3 साल, और उससे ऊपर 5-6 साल, और क्या पता तेरे को 10 साल भी देने पड़ जाए, जितने बड़े तेरे सपने हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पे मैं टाइम की बात कर दूंगा। ये जो 10 बचे ना उसमें से भी 9 निकल जाएंगे। 1000 में से ना एक बंदा होगा जिसके अंदर करेज होगी ये करने की, ये तीनों चीजें करने की। तो करेज का सिर्फ मनी और सिर्फ एफर्ट और सिर्फ टाइम नहीं है, तीनों चीजें कंबाइंड है, ठीक है ना। लोगों के पास ये होता है, बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं दुनिया में जो अपने आप को भी क्लियर रखते हैं और लोगों को भी क्लियर कर देते हैं। आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे महारथी हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, यार दोस्त है, भाई तू कर लेगा, तू कर लेगा, मैं तेरे को बताता हूँ कैसे करना है। वो भी ऐसे बोर्ड लेके खड़े हो जाएंगे क्लैरिटी देने के लिए, और दे देंगे आपको, जिंदगी समझा देंगे कैसी होती है, स्किल्स भी सिखा देंगे। बहुत सारे रिलेटिव आएंगे तो मेरे से आके सीख, यहाँ पे जॉब कर ले, वहां पे ये कर ले, यहाँ पे ये कर ले, सारी स्किल्स सीखी जा सकती है, फ्री में मिलती है बाहर स्किल्स। यूट्यूब पे चले जाओ, फ्री में लोग स्किल सिखाने को रेडी है, ठीक है। वेबसाइट्स जाके देखोगे आप, अपना गूगल पे यूडेमी, कोर्सेरा, फ्री के स्किल्स हैं, सब सीख लेते हैं। लोग यहाँ पे मार खाते हैं करेज में, क्यों? क्योंकि ना तो मनी है, और मनी देने का वो नहीं है ना, दिल नहीं है, बड़ा दिल नहीं है। यहाँ पे क्या कि पैसा तो चाहिए बहुत ज्यादा, बट नहीं मैं 1 रुपया खर्च नहीं कर सकता, लाखों रुपया कमाना है बट 1 रुपया दूंगा नहीं, ये माइंडसेट है लोगों के अंदर। भाई जब तक तुम 1 रुपया दोगी नहीं ना, 2 रुपये आएगा नहीं, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। मनी में लोग मार खा जाते हैं, एफर्ट्स में ऑफकोर्स कि भाई 15-20 घंटे, नहीं जी मैं तो काम नहीं कर सकता, मेरे हाथ तो बहुत ही कोमल है। ऐसा नहीं होता भाई, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एंड देन टाइम। उसके बाद सिर्फ ना करेज में ये इंक्लूड नहीं होता। करेज में क्या इंक्लूड होता है? अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई तेरे को अपने यार दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, फैमिली में कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे खींचते हैं, राइट? आपको कई सारे लोग नीचे खींचते हैं, आपकी हिम्मत तोड़ देते हैं, आपको इनको छोड़ना पड़ेगा। आपको पार्टीज, वो लोग, वो दोस्त आपके जो दारू और ये सुट्टे में बिजी हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। करेज लाना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं क्लैरिटी और कैपेबिलिटी कैसे डेवलप करें। सो ये नहीं है कि आपको बता रहा हूं, आपको ये बताऊंगा कि इसको डेवलप कैसे करना, तो वो भी सिखाता हूं। लेट्स गो। सो अब समझते हैं हमारी रोड मैप क्या है, कैसे हम हमारी क्लैरिटी ढूंढे, कैपेबिलिटी को बिल्ड करें एंड करेज भी फाइंड करें अपने अंदर। ओके, तीनों चीजें पॉसिबल है। कैसे करना है ध्यान से समझो। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आपको क्या करना है। अब ये जो मैं बोलने वाला हूं ना, आप ना चिढ़ जाओगे सुन के, क्योंकि आपको हजारों लोग बोल चुके हैं, बट स्टिल मैं भी बोलूंगा। आपको सबसे पहले करनी है गोल सेटिंग। अब यहाँ पे ना लोग परेशान इसलिए हो जाएंगे, अरे यार फिर गोल्स का नाम ले दिया, ये गोल सेटिंग ने तो परेशान ही कर दिया, स्मार्ट गोल्स बनाओ, ये गोल्स बनाओ, वो गोल्स बनाओ। बट भाई क्या करें, करनी ही पड़ेगी। मुझे आप ही बताओ, आप जा रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने और आपको रास्ता नहीं पता, तो क्या करोगे? गूगल मैप्स खोलोगे, लोकेशन डालोगे ना, तभी आपको रास्ता दिखेगा ना। तो जब आपके पास आपकी जिंदगी का रास्ता ही नहीं है, लोकेशन ही नहीं है, तो आप चलोगे कहां पे? तो बिना गोल्स के आप जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हो? गोल्स ही है जो आपको आगे लेके जाएंगे। बिना गोल्स के कोई मतलब कर ही नहीं सकता कुछ। सो आपको 4 घंटे पेपर पेन पकड़ के बैठना पड़ेगा। यस, आपको गोल्स बनाने पड़ेंगे। बोरिंग है मुझे पता है, बट जितना ज्यादा एम्फेसाइज करूं उतना ही कम है, करना ही पड़ेगा। कैसे गोल्स बनाने हैं? 1 ईयर गोल्स, 1 साल में क्या करना है। 5 ईयर गोल्स, 5 साल में क्या क्या करूंगा, और 15 साल के गोल्स।
लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स आपको बनाने हैं। जैसे ही गोल्स बन जाए, अब उसके बाद 1 ईयर गोल्स को पकड़ो और उसको डिवाइड करना है। हमने डिवाइड किस में करना है? क्वार्टरली, मंथली और वीकली गोल्स में। कि भाई ये 1 साल के गोल को कंप्लीट करने के लिए एक क्वार्टर में, 3 महीने में क्या करूं, ठीक है ना, 1 महीने में क्या करूं, और वीक बाय वीक में क्या क्या कंप्लीट करूं, क्या क्या मैं प्रोग्रेस लेके आऊं अपनी स्ट्रैटेजीज के अंदर, अपनी स्किल्स के अंदर। ओके, एंड फिर उसके बाद आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला बड़ा ही अच्छा है, इसको याद रख लो, अपने दिमाग में बसा लो। 3MIT, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। आपको क्या करना है भाई, ये जो वीकली गोल्स है इसको उठाना है और देखना है कि कल के लिए मेरे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, उसको रात को लिख लेना है आपने, और कल आपको वही करने हैं। और उसके बाद काम खत्म नहीं होता है। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आप खत्म हो या ना हो, अपने डे को रिव्यू करो। जैसे अपने डे को रिव्यू करोगे, आपको पता लगेगा यार ये चीज, ये शेड्यूल मेरे लिए वर्क करता है और ऐसा शेड्यूल मेरे लिए वर्क नहीं करता, तो मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क का मीनिंग क्या है? वो काम जो जरूरी है इस गोल तक पहुंचने के लिए, आलतू फालतू का काम नहीं। ये नहीं कि कल का मेरा एक टास्क में मैं सब्जी ले आया, मम्मी ने बोल दिया था बेटा सब्जी ले आ, मूली ले आ, तो मेरा एक टास्क वो रह गया, कोई बात नहीं। ना ना ना, आपके काम से रिलेटेड जो 3 इंपॉर्टेंट टास्क है वो करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपडेट योर गोल्स मंथली बेसिस पे। हर एक महीने अपने गोल्स को जो इनिशियली लिखे थे उसको अपडेट करो। अपडेट का मीनिंग चेंज करना नहीं होता। सो ये मत करना कि इस महीने मैंने गोल लिखा कि भाई मैं तो अपना डॉक्टर बनूंगा और अगले महीने मैं तो दिलजीत दोसांझ जैसा सिंगर बनूंगा, स्टेज पे गाना गाऊंगा। ऐसा नहीं करना है, गोल्स को अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने 1 लाख रुपया कमाना है पूरे साल में, क्या पता एक महीने में मैं 1 लाख कमा लूं। अपडेट योर गोल्स, 1 करोड़ करूंगा मैं उसको, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये कर लेना। यहां से आपको स्लोली स्लोली विद टाइम क्लैरिटी मिल जाएगी। कम से कम 3 से 4 महीने देने हैं पहले ही टास्क को, क्लैरिटी को। बट हाँ, कैपेबिलिटी भी साथ साथ में चाहिए। आपको क्या करना है कैपेबिलिटी में? सेकंड पॉइंट, आपको फिर एक फॉर्मूला यूज करना है, 3MIS, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स। अब ये क्या है? बेसिकली आपने गोल्स बनाए थे, उन गोल्स को पूरा करने के लिए आपको जिंदगी में कुछ स्किल्स भी चाहिए। स्किल्स जैसे कि मान लो आप किसी कॉर्पोरेट में हो या बिजनेस करना चाहते हो, आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा? सेल सीखनी है, प्रेजेंटेशन सीखना है, आपको कम्युनिकेशन सीखनी है, नेगोशिएशन सीखनी है, क्लोजिंग सीखनी है। बहुत सारी चीजें होती है सीखने के लिए, ओके ना। आपको अगर सोशल मीडिया पे आना है तो आपको एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट राइटिंग है आपके लिए, मैनेजमेंट है आपके लिए, 100 चीजें और होती है, ठीक है ना। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, ये सब सीखना है आपको। तो बट आपको ना ये सारी स्किल साथ में नहीं सीखनी है। आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला यूज करना है, 3MIS। 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सी है अभी के लिए, इस साल के लिए? सो ईयरली गोल्स के अंदर आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सिलेक्ट करनी है और पूरे साल में वो 3 स्किल्स ही सीखनी है, चौथी नहीं पकड़नी। मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि आप भी सोच रहे हो 3 थोड़ी है, मैं तो साल में 12 कर लूंगा, साल में 4-5 कर लूंगा। नहीं ब्रो, नहीं होती। साल में 3 स्किल्स ही मास्टर करनी है आपको। 3 पकड़ो, 4 महीने एक स्किल को तो बस, ठीक है ना, मास्टर बन जाओगे उसमें। तो ये फॉर्मूला यूज करो। अब स्किल सीखनी कहां से है, ये भी एक इशू है। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, BVCC। बीवी छोड़ के चली गई, क्या? बीवी छोड़ के चली गई, इसका क्या मीनिंग है? बुक्स, वीडियोस, कोर्सेज और कोचेस। ये 4 चीजें ही है सीखने के लिए, इसके अलावा और कहीं मत जाना। या तो किताबें पकड़ लो, वीडियोस देख लो यूट्यूब पे और बाकी कोई प्लेटफॉर्म पे है तो, कोर्सेज बाय कर लो, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, कोचेस के भी कोर्सेज होते हैं, उनसे बाय कर लो और सीधा कोचेस से जाके सीखो। इसमें आपका मनी, आपका टाइम और आपका एफर्ट लगना चाहिए। और जैसे ही आपकी स्किल सिलेक्ट हो जाए और 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्किल आप सिलेक्ट कर लो, उसको अपने गोल्स के अंदर इंटीग्रेट कर दो। फॉर एग्जांपल कि आपकी डेली 3MIT आपने सिलेक्ट कर लिया, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है। उसके अलावा कि भाई दिन में 10 घंटे दे रहा हूं काम को, तो 2 घंटे, 10 घंटे में से 2 घंटे जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैं स्किल सीखने को दूंगा। तो इसको इसके साथ इंटीग्रेट कर लो। तो 4 महीने आपको स्किल सीखने को देने हैं। उसके बाद फिर आता है भाई कि भाई अब तो क्लैरिटी भी आ गई, अब तो कैपेबिलिटी भी आ गई, करेज का क्या करें? देखो यार, करेज लाने के लिए ना आपको सिंपल रूल फॉलो करना पड़ेगा, मेक राइट डिसीजंस। क्या है? मेक राइट डिसीजंस। इसको ना अपने दिमाग में बिठा लो। अब ये राइट डिसीजंस क्या होते हैं आपको समझाता हूं। तो ये कहानी आपको बड़ी अच्छी लगेगी। एक बार क्या होता है, ये मेरे कोच ने मुझे सुनाई थी।
तो मेरा कोच ना एक बार ना एयरपोर्ट पे बैठा था और उसको ना एक आदमी मिला। तो वो आदमी देखने में तो इंडियन जैसा था बट एक्चुअली इंडियन नहीं था, वो फिलिपिनो था या फिर मलेशिया का कहीं का रहने वाला था, आई डोंट रिमेम्बर। सो क्या हुआ, उसने उस आदमी से बातें बातें करी तो उसको पता लगा कि यार ये आदमी जो है ना ये माउंटेन क्लाइंबर है। तो उसने अपनी करेज को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें बताई, ठीक है। तो माउंटेन क्लाइंबर से सर ने पूछा कि भाई ये ना राइट डिसीजन क्या होता है, लाइक हाउ टू मेक राइट डिसीजंस इन लाइफ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यार मैं डिसीजन लेने जाता हूँ वो गलत हो जाता है मेरे लिए, बट सही डिसीजन कैसे ले। तो बोलता है यार कि राइट डिसीजन वो है जो आपको अपने गोल की तरफ लेके चला जाए। क्या बोला, कहता अ राइट डिसीजन इज द डिसीजन विच टेक्स यू टूवर्ड्स योर गोल्स। ये सुन के कहते हैं यार ये तो नॉर्मल सी बात है, सिंपल चीज है, ये तो कोई बहुत आपने बहुत बड़ी बात नहीं कर दी। तो वो कहता है कि सिंपल है बट इजी नहीं है। सबको पता है भाई जिंदगी में राइट डिसीजन लेने हैं बट आसान नहीं है, सब ले नहीं पाते, ठीक है ना। फिर उसने बताया कि डिसीजन लेने के अंदर भी ना 3 चीजें होती हैं, ठीक है ना। आपको वो 3 रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आप वो 3 रूल्स फॉलो कर लोगे ना, मतलब आप राइट डिसीजन ले पा रहे हो, आप जिंदगी में बहुत आगे निकल जाओगे। तो वो 3 रूल्स क्या है। फर्स्ट रूल ये कहता है कि हैव अ पीक फॉर इंस्पिरेशन, कि एक कोई पीक ढूंढो, कोई इंसान हो सकता है, कोई आपका गोल हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसको आप पाना चाहते हो, उसको ना ऐसा इंस्पिरेशन लेके चलो। एंड टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। अब उस माउंटेन क्लाइंबर ने ये क्यों बोला, क्योंकि कहता कि मैं ना 4-5 बार ना माउंट एवरेस्ट चढ़ चुका हूं काफी बार, और दुनिया के बहुत सारे माउंटेन्स वो चढ़ चुका था माउंटेन क्लाइंबर। तो कहता कि जब हम नीचे से चलना शुरू करते हैं ना, हमारे दिमाग में हमेशा वो डेस्टिनेशन होती है, वो जो ऊपर पीक है ना दिख रही है, हमें वहां जाना है, और उसको देख के ना हमें बहुत जोश मिलता है, हमें चढ़ना होता है कि यार वहां जाना है और वहां झंडा गाड़ के आना है। तो इसके दिमाग में होता है, कहता जब ये आपके ब्रेन में रहेगा ना, जब आपके दिमाग में एक गोल सेट होगा, जब आपके दिमाग में एक गोल सेट होगा कि वहां तक पहुंचना है, तो आप इजीली रास्ता देख पाओगे और पहुंच पाओगे। तो कहता सबसे पहले तो ये करना है। एंड टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। 1 स्टेप एट अ टाइम का मीनिंग क्या है कि कई लोग ना बहुत जशीले होते हैं, भाई आज ही रेस दौड़ूंगा और आज ही खत्म कर दूंगा। एक बच्चा मेरे पास आया, कहता सर मुझे 1 साल में $100 मिलियन कमाना है। मैं कहा $100 मिलियन 1 साल में। मैंने कहा तेरी एज क्या है, कहता 17 साल। मैं क्या तू करता क्या, कहता मैं 12वीं में हूं। मैं क्या $100 मिलियन तूने कहां से सोचा। कहता सर बस ऐसे ही दिमाग में गोल बना लिया, अनरियलिस्टिक गोल आपने बोला था बनाने को। भाई अनरियलिस्टिक गोल्स का मीनिंग ये नहीं है कि आप इतने अनरियलिस्टिक हो जाओ कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, आप एकदम ड्रीम्स में जी रहे हो। इतना भी ड्रीमी नहीं होना है, लॉजिकल भी रहना है ना, इंसान हो, लॉजिक के साथ भी चलना पड़ेगा आपको। $100 मिलियन मैंने जब कैलकुलेट करवाया उसको पता लगा अरे भाई ये तो 850 करोड़ रुपए की बात कर रहा है। मैंने कहा तूने जिंदगी में एक रुपया भी कभी कमाया अभी तक, कहता नहीं। मैं कहा तू कर क्या रहा है, कहता मैं तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूं। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, $100 मिलियन से बिग अमाउंट। और कहता मेरे को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लॉन्च करनी है। मैं कहा अभी तो 17 साल का है, 18 साल में तो कह रहा है मेरे को सब कुछ करना है जिंदगी में। नॉट पॉसिबल ब्रो, लोगों की 20-20 साल के ऊपर निकल जाती है। सो सबसे पहले तो गोल्स होने चाहिए, और उसके बाद आपको वो चोटी को देख के उसको टारगेट करना है, और एक स्टेप टाइम पे लेना है। क्योंकि जब माउंटेन क्लाइंबर चढ़ता है तो वो एक बार में नहीं चढ़ता, वो थोड़ा चढ़ता है, ठहराव लेता है, रुकता है, रिलैक्स करता है, रीलर्न करता है, ठीक है ना, री एनर्जाइज होता है और फिर चढ़ता है। एक बार में चढ़ने जाओगे तो गिर जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है आगे, डोंट रन अवे फ्रॉम फियर्स, मेक डिसीजंस टू मूव टूवर्ड्स योर गोल्स। ये सेकंड रूल है। अब उसने बोला अपने डर से दूर मत भागो। कहता हाँ ये तो सबको पता है, बट नहीं, उसने कैसे बताया। वो कहता कि जब हम माउंटेन चढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारे सामने ना एक ऐसे बोल्डर आ जाता है। कभी कभी बोल्डर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसे पहाड़ सा आ जाएगा और उसकी चढ़ाई ना बहुत स्टीप होती है, उस पर चढ़ा नहीं जाता, उस पर टेढ़ा होकर चढ़ना पड़ता है। तो कहता है बड़े 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 पहाड़ आ जाते हैं, ठीक है ना, उसके बीच में चट्टाने आ जाती हैं पहाड़ों के बीच में। तो कहता है अक्सर लोग क्या करते हैं माउंटेन क्लाइंबर्स, वो ना उस चट्टान के साइड से ऐसे निकल के कोशिश करते हैं कि हम साइड से निकल जाएंगे और फिर ऊपर चले जाएंगे। बट इससे यूजुअली होता क्या है, इससे क्या होता है कि माउंटेन इस तरीके से डिजाइन होता है ना कि वो ऐसे साइड से जाने की कोशिश तो करते हैं, बट वो इतना बड़ा होता है कि ऐसे 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 ही घूमते रह जाते हैं।
टक 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 टक, और उनको लगता है कि वो ऊपर चढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली वो एक ही जगह पे घूम रहे होते हैं। तो कहता कि कभी भी यू टर्न नहीं लेना, कभी भी शॉर्टकट या जिसमें कम एफर्ट्स हो वो वाला रास्ता नहीं लेना। वो डिसीजन लेना जो आपको अपने गोल की तरफ ही लेके जाए, वो पीक की तरफ। तो कहता जब मैं चढ़ रहा था ना, तो मैंने उसके ऊपर क्लाइंब किया, मैंने साइड से नहीं किया, क्योंकि साइड से भले मुझे एफर्ट कम लगते, बट नहीं, मेरा गोल वो है, मैं सीधा चलूंगा, मैं टेढ़ा नहीं चलूंगा। तो डिसीजन ऐसा लेना है, एफर्ट्स वाला डिसीजन लेना है जिसमें मेहनत हो। क्यों? क्योंकि अगर फ्री का रास्ता और कम मेहनत वाले रास्ते पे जाओगे तो कम रिजल्ट मिलेगा, बट अगर मेहनत की जगह पे जाओगे ना, जहां पे यार जान लगती है, वहां पे रिजल्ट भी उतना बड़ा मिलता है। उसने बोला ठीक है जी, मान गया। अब कहता तीसरा और क्या है, सही डिसीजन कैसे लिया जाए? कहता तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता कि व्हेन यू वांट टू रीच द पीक ना, यू गॉट टू बी विलिंग टू पे द प्राइस। अगर आपको वो पीक तक, वो अपने गोल तक पहुंचना है ना, वहां पे झंडा गाड़ना है ना, तो आपको उस प्राइस की, उस तोहफे की कीमत देनी ही पड़ेगी, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। तो कहता इसका क्या मीनिंग है? कहता कि जब मैं चढ़ रहा था ना, तो ऑलमोस्ट 2-3 माइल्स रह गए थे उसको पहाड़ को टच करने के लिए, चोटी तक पहुंचने के लिए, माउंट एवरेस्ट में। कहता ना मेरे हाथ काम करने बंद कर दिए। कहता अच्छा। कहता तो मैंने देखा, ग्लव्स उतारे, और मैंने देखा कि मेरे ना दोनों हाथों पे ना फ्रॉस्ट बाइट हो गई। कहता फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट बेसिकली क्या होता है, यहां पे ना पूरा ब्लड और यहाँ पे जितने मसल्स हैं वो जम जाते हैं। और फ्रॉस्ट बाइट ना ऐसी चीज है कि एक बार वो शुरू हो जाए तो वो पूरी बॉडी में फैलने लग जाती है, और उसके सिर्फ 2 इलाज होते हैं। या तो उसको टाइमली ठीक कर लो कि भाई टाइमली हम नीचे चले गए और उसको ठीक करा लिया। कहता सेकंड ऑप्शन क्या होता है? सेकंड ऑप्शन, जहां पे फ्रॉस्ट बाइट हुई है उसको काटना पड़ता है ताकि जहर ना फैले और आपका बॉडी बच जाए, क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट से डेथ भी हो जाती है। तो कहता जब मैं ऊपर था ना, तो मेरी उंगलियां जम गई, मैंने देखा फ्रॉस्ट बाइट हो गई। कहता अब 2 ही रीजन थे, या तो मैं नीचे जाता पूरा और अपना इसको ठीक कराता, या मैं उंगलियां काट देता। अभी तक ना मेरे सर ने ना उसकी उंगलियां देखी नहीं थी, अभी तक मेरे सर ने उसके हाथों पे ध्यान नहीं दिया। बट जैसे ही उसने बात बताई, उसने अपने ग्लव्स उतारे और उसने अपने दोनों हाथ दिखाए। उसने अपनी ये 4 उंगलियां, 8 उंगलियां काट दी थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार कितना बेवकूफ इंसान है। आप यही सोच रहे हो ना कि एक पहाड़ चढ़ने के लिए बाद में चढ़ लेते, अपनी उंगलियां काट दी। इंसान के शरीर से महंगा है क्या वो पहाड़ चढ़ना? इतना इंपॉर्टेंट है तेरा गोल? बहुत अच्छा सोच रहे हो आप। बट मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताओ, आप और मैं कौन होते हैं ये बोलने वाले कि वो बेवकूफ था? आप और मैं उसको जज करने वाले कौन होते हैं? हम भगवान है क्या? हम इतने बड़े हो गए कि हम उस इंसान को जज कर रहे हैं कि तूने बेवकूफी करी, अपने हाथ काट दिए सिर्फ एक पहाड़ चढ़ने के लिए? ये समझो कि वो इंसान इतना जुनून वाला था ना, उसके अंदर इतनी हिम्मत थी, और वो एक चीज के लिए इतना पागल था ना, और उस गोल के लिए इतना पागल था ना, कि उसको पाने के लिए, अपने रिजल्ट को अचीव करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था। मुझे आप बताओ, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा गोल है, कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो? अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा गोल नहीं है ना, तो आपका कोई हक नहीं बनता उसको जज करने का। जिंदगी में ना कोई बेवकूफी या कोई बहुत अच्छी चीजें नहीं करता। जिंदगी में कोई कोई बहुत बड़ा या कोई बहुत छोटा गोल नहीं बनाता। जिंदगी में ना सब यहीं पे है, एक ही धरती के ऊपर, एक ही प्लेन पे। कोई ये नहीं है कि पहाड़ों में रह रहा तो बड़ा हो गया और जमीन पे रह रहा है, अपना फुटपाथ पे रह रहा तो छोटा हो गया। इसी धरती पे है सब, यहीं पे पैदा हुए थे, यहीं पे उगे थे और यहीं पे फूक देंगे सब। ठीक है ना, राख बन के जाते हैं। तो किसी का गोल कोई बड़ा या छोटा नहीं है, इसी गोले के अंदर रहना है हमने। तो जज करना बंद करो पहले तो लोगों को, ठीक है? और अपनी जिंदगी में वो गोल ढूंढो, एक ऐसा मैप ढूंढो, एक ऐसी ना अपनी जिंदगी बनाओ जिसके लिए आप पागल होना चाहो, जिसके लिए आप दिन रात एक कर दो। टाइम बताऊं, रात के 12 बज रहे, 12 o'clock इन द नाइट, और वीडियो बना रहा हूं। पागल हो क्या आप कुछ ऐसी चीज के लिए? सुबह उठ गया था 6 बजे और तब से वीडियो बना रहा हूं, कुछ ना कुछ काम कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूं यार, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बहुत बुरा इंसान हूं दुनिया में, सबसे बुरा मैं हूं, मेरे से बुरा कोई भी नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपकी जिंदगी में है कुछ? अगर मैं बुरा हूं तो आप तो अच्छे बनो।
कुछ तो ऐसा करो जो आपकी जिंदगी में कुछ रिजल्ट ला के दे, आपके माँ बाप को खुश करे। और यहां पे मैं एक और चीज बता दूं आप आपको, राइट डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी उंगलियां कटवा लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। आपको ना डिसीजंस सच में राइट लेने हैं। उन लोगों को छोड़ दो, वो रिलेटिव्स, वो फ्रेंड्स, वो जो आपके फालतू के दोस्त है, पार्टीज और क्लब्स वाले, छोड़ दो उनको, कोई काम नहीं आएंगे आपके। उस इंसान को, उस चीज को अपनी जिंदगी से निकाल दो जो आपको आपके गोल की तरफ लेके नहीं जा रहा और वहां से डाइवर्ट कर रहा है, उसको बिल्कुल अपनी जिंदगी से निकाल दो, चाहे वो कोई भी हो, नो मैटर व्हाट। हाँ, इसमें माँ बाप इंक्लूड नहीं होते, तो इतना भी मेरी बातों को चिपका मत देना कि माँ बाप को भी छोड़ देंगे, मेरी माँ बाप मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे। नो, माँ बाप बिल्कुल अलग होते हैं फैमिली से। वाई? बिकॉज माँ बाप आपका भला चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यार मेरा बच्चा कुछ अच्छा बन जाए, उनको केयर है, जिसकी वजह से वो बस ये चाहते हैं कि गलत रास्ते पे ना जाए। वो तुम्हारे से उल्टा थोड़ी सोचते हैं, वो तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तुम उनको करके दिखाओ ना, तुम उनकी बात मानो। वो कहते हैं बेटा एग्जाम दे, तू एग्जाम दे ना। वो कहते हैं बेटा तू ये कर, तू करना। बट उसके साथ तू क्या कर सकता है सो दैट तेरे माँ बाप को तेरे ऊपर फक्र हो कि यार ठीक है, मेरे बेटे ने मेरी पूरी बात तो नहीं मानी, बट स्टिल उसने कुछ ऐसा काम किया कि मुझे फक्र है कि मेरे बेटे ने ये सब कर दिया, वो यहां तक पहुंच गया, करोड़ों रुपया कमा लिया, दोस्त यार पता नहीं उसने जिंदगी में प्यार कमा लिया, दुनिया से प्यार मिलता है। कुछ तो ऐसा कर लो, और वो अपने दम पे करो। माँ बाप को समझाने की कोशिश मत करो, माँ बाप को समझने की कोशिश करो। जब पूरी जिंदगी उन्होंने आपको समझा है, जब बचपन से आप रोए, आपने बोला खिलौने ले दो, आप सड़क पे लेट गए, आप चीखे चिल्लाए, आपने इतना पॉटी सुसु सब कुछ करा, और आपके मम्मी डैडी ने सब कुछ आपका साफ करा, दिमाग का भी गंद साफ करा और बॉडी का भी गंद साफ करा। अगर वो आज आपको बोल रहे हैं कि भाई अगर वो कुछ नखरे कर रहे हैं तो आप उनके नखरे नहीं सह सकते, उन्होंने तो सह लिए ना आपके नखरे, आप भी सह लो, क्या दिक्कत है? माँ बाप है, बोलेंगे डांटेंगे, क्या प्रॉब्लम है? उनकी सुनो, उनकी भी करो, बट साथ में अपनी भी करो। और लाइफ नहीं चाहिए ये या ये नहीं चाहिए, ये और ये चाहिए, दोनों चाहिए अपने को। अपने को एक फुलफिल्ड लाइफ चाहिए, ठीक है? एंड ये सब कुछ फॉलो कर लो। आई थिंक आपको समझ आया, काफी सारी बातें कर दी मैंने, एक स्टोरी भी सुना दी, मजे आए होंगे आपको। कुछ ना समझ आया तो जरूर कमेंट्स में पूछना, कुछ आपके थॉट्स हो जरूर कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा आपको, कुछ और आगे आपको कैसी वीडियोस चाहिए जरूर मेरे को बताना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।